नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भगवान प्रकट होके एक और अंक में। आपके साथ मैं हूँ भावना। दर्शकों, जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। ये दुख, समस्याएं, परेशानी हमारा इम्तिहान लेती है। इन दुख की घड़ी में आप कैसे बन पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन हम भगवान को बुलाना नहीं छोड़ते। इस दुख की घड़ी में हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं। हम ये नहीं जानते कि भगवान हमारी मदद करेंगे या ना नहीं करेंगे, ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन हम प्रयास करते हैं भगवान से हमारी मदद करने का। एक ऐसा ही प्रयास और कर सकते हैं हम भगवान को प्रकट होने के लिए। हम कह सकते हैं, भगवान आप प्रकट हों, आप हमारे अपने ही हैं, हमारे परमपिता हैं, आप प्रकट हों। इस अभियान में हमारा साथ देते हैं हमेशा की तरह पवन कुमार चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, ये एक बहुत अनूठा अभियान है, बहुत अनोखा अभियान है, जिसमें हम भगवान को पुकार करते हैं, भगवान को कहते हैं कि भगवान आप प्रकट होइए, ब्रह्म रहित प्रकट होइए, सबको गले लगाते प्रकट होइए। हम ये जानते हैं ये एक असंभव प्रयास है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, अपनी पूरी होशियारी इसमें लगा देनी चाहिए कि भगवान आप प्रकट हो एक इस पुकार के अंदर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है कि यह एक असंभव प्रयास है। असंभव यानी जो कदापि संभव नहीं है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। मतलब सुनने में ही कहीं पर किसी को आप बोलेंगे कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, तो कोई भी आदमी आपसे क्या कहेगा? कोई भी आदमी कहेगा, अरे बड़े क्या बात है। देखो, यहाँ तक कि अपन कोई छोटा मोटा विधायक हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उससे भी हम कहें कि भाई हम तुरंत मिलना है, तो भी हम वो संभव नहीं होगा। हम कह रहे हैं भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। मतलब इट लुक्स लाइक अ टोटल ब्लफिंग। हाँ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी अगर आप मिलने जाएं तो वो असंभव सा लगता है। एक आम आदमी तो नहीं सोच सकता कि प्रधानमंत्री से मिला जा सकता है। तो यहाँ तो हम उस परम शक्ति से मिलने की बात कर रहे हैं। उस परम शक्ति से मिलने आ सकते हैं जो हर कण का प्रधानमंत्री है जी। सूरज चांद का प्रधानमंत्री, हर चीज का रचयिता वो है, हर चीज का रचयिता। और उससे हम क्या करें? तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कोई बोलेंगे इससे बड़ा कोई ब्लफ मास्टर जी नहीं हो सकता। तो हम खुद कहते हैं कि नहीं, ये ब्लफिंग कहो, कुछ भी कहो, ये भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, ये असंभव है। लेकिन एट द सेम टाइम वेरी सीरियसली, वेरी यू कैन से पोलाइटली, वेरी बहुत हम प्रेम से या मूर्खता से या किसी भी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। इससे ज्यादा जरूरी भी और क्या है? ये बहुत जरूरी टू अस, एटलीस्ट टू मी, कि हम संसार से विदा हो रहे हैं और इस संसार के अंदर से हम जा रहे हैं। जैसे मैंने फिर से वही एग्जांपल दूंगा, अगर एक व्यक्ति भारत से अमेरिका की समुद्री यात्रा कर रहा है, समुद्री यात्रा कर रहा है और आधे में पहुंचने के बाद में 1 महीने 2 महीने का सफर, 1 महीने के बाद में समुद्र के बीच में आ गया, चारों तरफ हजारों किलोमीटर का पानी ही पानी है, वहां पर वो डूब रहा है। तो वह जानते हुए असंभव प्रयास करता है, और उस असंभव प्रयास में कितनी कोशिश करता है? वो कई कोशिश। मतलब जब तक उसके सांसों में सांस है, जब तक उसके अंदर अंतिम, उसके कण में अंतिम ताकत का, शक्ति का अंतिम कतरा है, तब तक भी वो ऐसे ऐसे भी हाथ हिलाता रहेगा, कैसे भी कर करके बचने का प्रयास करता रहेगा, जानते हुए कि नहीं बचेगा। तो उसी प्रकार से इस अभियान में हम ये जान रहे हैं कि ये प्रयास निरा असंभव है, ऐसे भगवान पर। लेकिन इसके साथ साथ में हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमें अपनी सारी होशियारी झोंक देनी चाहिए जी। सारी होशियारी झोंक, क्योंकि यह उसके साथ में इतना ज़्यादा जरूरी है, परम जरूरी है। क्यों? कि हमारा ही अस्तित्व कल खत्म हो जाए, कल हम ही यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। तो आज तो हम हैं जी। आज हमारे में पूरी तरह से, आज हमारे पास में क्या क्या नहीं है? कंप्यूटर है, दिमाग है, बुद्धि है, शरीर में ताकत है, जेब में 2, 5, 10 रुपये हैं, सब कुछ है। तो आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कल जब हम जमीन पे लेटे होंगे, दुनिया आके कहेगी जी पवन जी विदा हो गए, इसके बाद में तो हम ये उंगली को ना ऐसे भी नहीं हिला पाएंगे।
भले हमारे जेब में एक या हमारे पास में 1 लाख करोड़ रुपया हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी नजरिए से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज केवल मुझे नहीं, अपने हर कोई को, हर एक को अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देनी चाहिए कि किसी भी तरीके से मूव, जैसे इंग्लिश में कहावत है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी चीज को आप छोड़िए मत, उससे हर चीज को टर्न कर दीजिए, हर चीज को हर एक साधन का उपयोग करिए। हम किसी भी तरीके से हम उस परमपिता को पुकारें, आवाज दें उसको। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमें अपनी सारी ताकत, सारी होशियारी, सारे कंप्यूटर, सारी विद्या, सारा दिमाग, अब आदमी ने दिमाग लगाया तभी तो वो इतना असंभव काम कर पाया। कैसा? हवा में देखा पक्षी उड़ रहे आदमी ने दिमाग लगाया भी हमें भी उड़ना है, पंख लगा करके उड़े। कितने लोग समुद्र पहाड़ से उड़ने का इस आविष्कार की कहानी सुनेंगे हम हवाई जहाज की, तो हमें पता चलेगा कितने लोग पंख लगा के उड़े, गिर गए, मौत हो गई। लेकिन हम मानव उसके अंदर आगे बढ़ता गया, प्रयास निरंतर जारी रहा। तो आज इतनी तेज गति से उड़ पा रहा है जितनी तेज गति से कोई भी पक्षी नहीं उड़ पा रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम अपना सारा फोकस, सारा दिमाग, सारी संसाधन, सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हम इसमें फोकस करें तो जरूर, शायद असंभव तो हम तो कह रहे हैं फिर भी असंभव रहेगा, लेकिन इट्स दैट इंपॉर्टेंट दैट वी शुड पुट ऑल आवर रिसोर्सेज, ऑल आवर फोकस ऑन दिस कि भगवान प्लीज प्रकट हो। उसके अंदर हम पूरी और लोगों की साकर, तो आपके दिमाग में एक बात आई, हमारे दिमाग में एक बात आई, किस तरीके से हम उसमें सूत भर हम आगे बढ़ने का शायद सफल हो। बाकी तो ये कि भगवान प्लीज प्रकट हो, ये अपने आप में ही एक हास्यास्पद मैं तो कहूँगा। इसीलिए हमारी पत्रिका में भी आपने कभी देखा होगा तो सबसे ऊपर लिखा रखा है एक महामूर्ख पवन चौधरी। क्यों? कि मूर्खता भरी बात है। कोई कहेगा बड़े मूर्ख हो तुम लोग यार, ऐसे भगवान प्रकट हो गए, जैसे खिलौना है, बोल दिया और प्रकट हो गए भगवान, तुम्हारा बस टीवी पे जाके बोल दिया, तो ऐसे भगवान। लेकिन एक प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। सिंपल एज दैट, एज नेगेटिव बोलिए, एज इम्पॉसिबल बोलिए, व्हाटएवर बोलिए, कि लेकिन हम प्रयास हमारे पिता को आवाज देने का जरूर कर सकते हैं और उसमें हमें पूरी ताकत झोंकनी है और पूरी ताकत झोंकने का प्रयास करना। और हम दूसरों को भी बोले भैया अपन सब मिल करके प्रयास करो, हम क्यों ना उसे आवाज दें। दैट्स इट। तो पवन जी ने कहा कि पूरी ताकत अगर आप लगा देंगे तो परम पिता हमारी आवाज जरूर सुनेंगे, हमारी पुकार में। अगेन परम पिता हम पूरी आवाज लगा देंगे तो सुनेंगे नहीं, हम इसमें तो हम कह रहे हैं हम मरी सी आवाज लगा रहे हैं भगवान, हम पूरी ताकत भी नहीं लगा पा रहे हैं। हमें जाते हैं सुबह पहले ऑफिस में बैठना भगवान के सभी बच्चे अगर आवाज लगाएंगे लेकिन तो हम आवाज लगानी चाहिए। वो हम लगा देंगे तो सुनेंगे ऐसा नहीं है, हम वो ना सुने, हम तो कहते हैं भगवान तू मत सुन, तू मत सुन, तू मत प्रकट हो, तू सुन भी मत हमारी। फिर भी एक बच्चे को पता है कि उसको हम उसके बोलते हैं कि भैया, उसको एक बच्चा रो रहा है, उसको हमने समझा दिया, भैया देख मुन्ना बेटा तेरी माँ है ना 2 गांव दूर गई है, 4 गांव दूर गई है, 10 कोस दूर गई, वहां तक तेरी आवाज भी नहीं जाएगी, तू मत रो भाई। तो वो रोना बंद नहीं करता है। तो तू इस अभियान में हम कह रहे हैं कि तू मत सुन भाई, तू नहीं सुन रहा मत सुन, लेकिन हम आवाज देंगे। तो एक आवाज आप भी दे सकते हैं भगवान को, भगवान आप प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए, सबको गले लगाते प्रकट होइए, हर कण कण में अगर आप विद्यमान हैं, आप हर चीज के रचयिता हैं, तो आप प्रकट होइए। अगर है तो प्रकट होइए, नहीं तू है या नहीं है जी, आप प्रकट हो। हाँ, तुम हर कण के रचयिता नहीं हो। मुझे मेरे पास में किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ऐसा कोई भगवान है जो हर कण का रचयिता है, तू नहीं है तो भी मैं तो आवाज दूंगा। मैं मेरे पिता को, मैं यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि है परम पिता, मेरा पिता है, वो सबका पिता है, वो सुनता है, मैं आवाज दे रहा हूँ। हम अपने हर चीज के लिए उस परम पिता को आवाज देते हैं। और प्रकट होइए के साथ में हम इसमें आगे बढ़ करके ये कहते हैं हर कण में हर क्षण प्रकट रह। होइए का मतलब ये नहीं कि तू हुआ और फिर चला गया, नहीं, होइए का मतलब रहिए, हर समय रहिए, हर समय प्रकट। कि ऐसा नहीं कि तू प्रकट हुआ और दर्शन देके मतलब मांग बेटा मांग दिया चले गए, तो तू गया हुआ तो है ही है, पहले कभी हुआ होगा और तू चला भी गया तो हम तो फिर वैसे के वैसे, तू फिर आएगा फिर चला जाएगा, फिर प्रकट होगा फिर अप्रकट होगा, तो हम तो फिर वैसे। प्रकट रहिए हमारी मांग में, हमारी जी। हम ये कह रहे हैं कि भगवान आप प्रकट होइए, आप हमेशा प्रकट रहें, हमारे साथ खेलिए, हमारे साथ सारी क्रीड़ाएं कीजिए, सबके साथ प्रकट रहिए, सबको गले लगाते प्रकट रहिए। और यहाँ पर किसी
तरह का ढोंग नहीं होता, कोई उपाय आपको नहीं बताए जाते। ये नहीं कहा जाता कि आप हमारे संस्थान में आइए या हमारे संस्थान से संपर्क कीजिए। सिर्फ हमारी पुकार में आपकी पुकार शामिल हो जाए, यही हमारा प्रयास रहता है। आप अपनी पुकार को हमारी पुकार के साथ सम्मिलित कर सकते हैं, हमारी आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक आवाज़ भले ही शायद ना जाए, लेकिन जब करोड़ों आवाज़ें मिल जाती हैं तो वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है और तीव्र हो जाती है और वो भगवान तक पहुंचती है। भगवान आप प्रकट हो, हंसते खेलते प्रकट हो, हमेशा हमारे साथ रहिए, ये एक प्रयास है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले पवन जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। पवन जी, इस पुकार के लिए, इस अभियान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।